Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. Friends, it's a lovely cloudy day today. The day has become very pleasant. It's enjoyable day. We were eagerly waiting for the rain. Now it's cool and calm. Everything is looking green and fresh. फ्रेंड्स, बहुत ही हरा भरा को हम लोग कहते हैं वर्डंट या फिर लश ग्रीन, LUSH लश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइए दोस्तों, बारिश से संबंधित कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, यदि जोर से बारिश होती है तो आप कह सकते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स या फिर इट्स रेनिंग हेवली। और यदि धीमी धीमी बारिश होती है तो आप कह सकते हैं इट्स ड्रिजलिंग, यानी कि रिमझिम बारिश। और दोस्तों, आप पावर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, पावर डाउन। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप कह सकते हैं इट्स पावरिंग डाउन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और बादल युक्त दिन है तो आप कह सकते हैं इट्स अ क्लाउडी डे। द डे इज ओवरकास्ट, आप ये भी कह सकते हैं द स्काई इज ओवरकास्ट टुडे, ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। और दोस्तों, बारिश की साउंड को कहते हैं पीटर पैटर। और बारिश को एज अ नाउन आप रेनफॉल भी कह सकते हैं, रेनफॉल। और दोस्तों, साइंस के बुक्स में प्रीसिपिटेशन भी लिखा रहता है। इसका भी अर्थ होता है बारिश होना। प्रीसिपिटेट से बनता है प्रीसिपिटेशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोस्तों, मान लीजिए आप बारिश में भीग जाते हैं तो आप गेट ड्रेंच्ड का यूज कर सकते हैं। आई गॉट ड्रेंच्ड, मैं बारिश में फंस गया तो आप कह सकते हैं आई गॉट कॉट इन अ रेन और इन अ डाउनपोर, यानी कि गेट कॉट का आप यूज कर सकते हैं, आई गेट कॉट इन अ रेन। और दोस्तों, बिजली की गड़गड़ाहट को कहते हैं अ क्लैप ऑफ थंडर। और बिजली चमकना को कहते हैं लाइटनिंग। और बारिश भी है, आंधी भी है, तो उसे कहते हैं रेन स्टॉर्म। और दोस्तों, मान लीजिए रुक रुक कर बारिश हो रही है तो आप कह सकते हैं इट इज़ रेनिंग ऑफ एंड ऑन टुडे। आप यहाँ पर ऑफ एंड ऑन का यूज कर सकते हैं या फिर इंटरमिटेंटली का यूज कर सकते हैं, इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली। और लगातार बारिश हो रही है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इनसेसेंटली, इट्स रेनिंग इनसेसेंटली। और दोस्तों, मान लीजिए बारिश के दौरान कुछ गड्ढा बन जाता है छोटा छोटा, तो आप उन छोटे छोटे गड्ढों को कह सकते हैं पडल्स। और सड़कों पर बहुत ही छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं तो उसे आप कह सकते हैं पॉट होल्स। और थोड़ा सा बड़ा गड्ढा को कहेंगे पडल। बारिश के दौरान कहीं पर पानी रुक जाती है तो उसे कहेंगे वाटर लॉगिंग, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉग का अर्थ होता है पानी थम जाना, रुक जाना, बाहर नहीं निकलना। आई होप फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।